गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज 5 मई मंगलवार है। आज से हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। कल हमने आप लोगों को कुछ निर्देश दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब उस निर्देश का पालन किए होंगे। अपनी कॉपी किताब इकट्ठा करके सारा चीज तैयार होंगे कि आज से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारा हिंदी पुस्तक का सबसे पहला पाठ है नौ प्रभात और इसके लिखने वाले हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। पाठ में कवि कहते हैं कि नई सुबह द्वारा परिवर्तन का संदेश मिलता है। सुबह की ताजी किरणें, पक्षियों का कलरव, प्रकृति की सुंदरता हम सब में नई शक्ति का संचार करता है। सुबह होते ही अंधकार दूर हो जाता है। जैसे ऐसा लगता है कि हमारे मन में जो अज्ञान का अंधकार था वो दूर हो गया और चारों तरफ खुशहाली छा गई, आनंद हो गया। अब इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए। कभी भी कोशिश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हमें आत्मविश्वास से सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इन सब बातों को कवि बताते हैं और कविता का उद्देश्य भी यही है कि हम कविता पढ़ के अपने जीवन में इन सब बातों को उतार लें। तो आइए सबसे पहले हम लोग कविता के कठिन शब्दों को देखेंगे। फिर उसके बाद मैं कविता का आप लोगों के लिए व्याख्या करूंगी। सुभग भाग्यशाली, अग जग जड़ चेतन युक्त संसार, अरुण सूरज, मलय दक्षिणी वायु, ताम्र तांबे जैसा लाल, उज्ज्वल चमकदार, कनक सोना, आलोक उजाला, बिहग पक्षी, रौ गुंजार चहचहाना। पक्षियों की आवाज को गुंजार बोलते हैं या चहचहाना बोलते हैं। कंठ गला आदि। आया सुबह सवेरा राही, अगजग की निंद्रा है टूटी, अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ऐ दुनिया की यात्रा करने वाले राही, सौभाग्यशाली सवेरा आ गया है। पूरी दुनिया जग गई है। सूर्य की लाल किरणें आकाश में इधर उधर बिखर गई हैं। सुगंधित दक्षिणी हवाएं चल रही हैं। तुम भी अपनी निद्रा को तोड़ो और अपने भाग्य को संवारने के लिए आगे बढ़ चलो, क्योंकि सौभाग्यशाली सवेरा आ गया है। दूसरे खंड में कवि कह रहे हैं, डाल डाल में फूटी कोपल, स्वर्णिम ताम्र नील और उज्जवल, किसने रंग बिखेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि डाल डाल पर अर्थात हर जगह नई किरण खिल गई है, नई किरणें हैं और
हर एक डाल पर नए नए कलियां आ गई हैं। कुछ स्वर्णिम हैं, कुछ लाल हैं, कुछ नीले और कुछ सफेद रंग के हैं। यह सुंदरता किसने बिखेरा है? यह सुंदरता तो प्रकृति ने बिखेरा है। सौभाग्यशाली सवेरा आकर सभी को जगा दिया है और डाल डाल पर नई उमंगे लहरा रही हैं। तुम भी अपनी आंखें खोल लो और अपने सौभाग्यशाली राह पर चल पड़ो। तीसरे खंड में कह रहे हैं, तुम भी अपनी आंखें खोलो, कनक किरण के जल से धो लो, मन का मिटे अंधेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ऐ राही, तुम अपनी आंखें खोलो, सुनहरे किरणों से अपने मन के अंधेरे को दूर कर लो, क्योंकि सौभाग्यशाली सवेरा आ गया है। तुम्हारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उसे ज्ञान रूपी रोशनी से दूर कर लो और अपने सौभाग्य को आगे ले जाओ, क्योंकि सौभाग्यशाली सवेरा आ गया है। जीवन पथ पर आगे बढ़ो। अंत में कवि यह कह रहे हैं, भर लो यह आलोक प्राण में, विहगों की रव कंठ गान में, नव प्रभात बन डालो राही, आया सुबह सवेरा राही। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, ए राही, सुबह की रोशनी और ऊर्जा को अपने भीतर भर लो और पक्षियों के मधुर गान, रव कंठ मतलब होता है पक्षियों के कलरव और कंठ मतलब होता है गले, अपने कंठ में पक्षियों के मधुर स्वर को भर लो। हमेशा मीठी वाणी बोला करो और जग को अपने वाणी से मोहित कर लो। नव प्रभात बन डालो राही। इस तरह तुम खुद ही नया सवेरा बन जाओ और अपने तथा इस संसार के भाग्य को संवार लो। अभ्यास के लिए अपनी हिंदी कॉपी में जैसा कि बताया गया है, कविता को सुलेख के रूप में लिखें। उसके बाद नीचे दिए गए कठिन शब्द एवं उसके अर्थ लिखें। अगले क्लास में मैं आप सबको अन्य कठिन शब्द एवं प्रश्नों के उत्तर पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं ही पढ़कर रखेंगे। जो प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1, कविता के कवि कौन है? प्रश्न 2, डाल डाल पर क्या फूट रही है? प्रश्न 3, कवि कहाँ का अंधकार मिटाने को कहते हैं? प्रश्न 4, कविता में राही का क्या अर्थ है? ये 4 प्रश्न मौखिक रूप से मैंने दिया है, जिसे आप तैयार कर लेंगे और बाद में हम लोग इसको अपनी हिंदी कॉपी में लिखेंगे। अब बाकी अगले क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी।